हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई दूर से फूफूसा रहा हो। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। आसमान में ना चांद था ना तारे, बस घने पेड़ों की छत जिसने रोशनी का हर कतरा पी लिया था। खामोशी ऐसी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। हर पल एक अनजाना डर था कि अगले ही पल कुछ अंधेरे से निकालकर सामने आ खड़ा होगा। यह जंगल, ये कोई आम जंगल नहीं था। इसकी खामोशी भी बोलती थी। हम शहर की भीड़ से दूर सुकून की तलाश में निकले थे, लेकिन यहां सिर्फ सन्नाटा था। हवा में एक अनजान बोझ था, जैसे सदियों के राज छुपे हो। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, न किसी जानवर की न परिंदे की, एक पुरानी धुन जिसमें दर्द था। हमने उस आवाज की दिशा में देखा, पर अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा है। जंगल हमें देख रहा था, महसूस कर रहा था और शायद हमारा इंतजार कर रहा था। हर पेड़ की अपनी कहानी थी, हर पट्टी पर एक राज लिखा था। हम यहां बस अनजान मेहमान थे, गलत वक्त पर गलत जगह। इस जंगल का कोई नाम नहीं था, लेकिन गांव वाले इसे जामन ए गुमशुदा कहते थे, खोए हुए वक्त का जंगल। कहते हैं यहां वक्त ठहर जाता है, जो अंदर गया या तो लौटा नहीं, या लौटा तो भी उसकी उम्र नहीं बढ़ी। बाहर साल बीत जाते, जंगल के अंदर कुछ दिन ही गुजारते। यहां की हर चीज पुरानी लगती थी, पेड़, छाल, फूल, सब कुछ। हवा में एक महक थी, मीठी और सड़ी हुई, जिंदगी और मौत एक साथ। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, यह श्रापित वन है, यहां मत जाओ। जंगल जिंदा है, अपने मेहमानों को पसंद नहीं करता। कहते हैं जंगल अंदर जाने वालों की यादें छीन लेता है। वापस आने पर न नाम याद रहता है न घर। हमने अपनी घड़ी देखी, बैंड थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहां दिन रात का फर्क भी मिट गया था, बस एक धुंधली रोशनी थी। हम वक्त में नहीं, वक्त हम में कैद हो गया था। सबसे डरावनी कहानियां उन लोगों की हैं जो यहां से कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं उनके चेहरों पर आखिरी खौफ था, जैसे कुछ ऐसा देखा हो जो बयान नहीं हो सकता। लोग जंगल की तरफ खींचते चले जाते, जैसे कोई बुला रहा हो। एक ब्रिटिश अफसर भी यहीं खो गया था, उसकी डायरी का आखिरी पन्ना। वो मुझे देख रही हैं, पेड़ों के पीछे से। जो वापस आए वो पहले जैसे नहीं रहे। बोलना बैंड, आंखें खुली, जैसे अब भी कैद हो। हर पेड़ के पीछे लगता कोई खड़ा है, पर पलट कर देखो तो कुछ नहीं। सदियों पुरानी परछाइयां साथ चलती हैं। यह जंगल लोगों को नहीं, उनकी हिम्मत को निगल जाता है। यह उनके दिमाग से खेलता है, उनके डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और हम इस खेल में बस कमजोर खिलाड़ी थे। जंगल का बर्ताव ही सबसे अजीब था, न साइंस न कुदरत के नियम। जैसे ही हमने कदम रखा, गैजेट्स ने काम करना बैंड कर दिया। जीपीएस, कंपास, सब बेकार। दिशाएं बेमानी हो गई। रात में नीली, हरी, लाल रोशनियां तैरती, न जुगनू न कीड़े, कुछ और ही था। गांव वाले कहते ये भटकती आत्माओं की निशानियां हैं। इन रोशनियों में सुकून भी था, डर भी। परिंदों की आवाज एकदम बैंड हो गई थी, जैसे सबको पता हो यहां खामोशी ही बेहतर है। पटौन के गिरने की आवाज भी धमाका लगती थी। हवा कभी रुक जाती, कभी तेज झोंके आते, सदियों पुरानी धूल की गंध लाते। हर चीज यहां अनोखी थी, हर चीज रहस्यमयी। यह जंगल अपनी ही एक दुनिया था, जिसके राज बहुत गहरे थे। हर दार के पीछे एक कहानी है, और यहां सदियों पुरानी कहानियां और विश्वास। आदिवासी इस जंगल को देवता भी मानते थे, दानव भी। कहते यहां आत्माओं का वास है। उनकी सरगोशियां हवा में घुली हैं।
एक लेजेंड के मुताबिक ये जंगल दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा है, हमारी और परछाइयों की दुनिया। खास रातों में यह दरवाजा खुल जाता है और लोग उस दुनिया में कैद हो जाते हैं। गुफाओं की दीवारों पर अजीब चित्रा, लंबे हाथ पैर वाले प्राणी, आसमान से रोशनियां। हमने भी कुछ पुरानी आकृतियां देखी, जैसे किसी अनजानी सभ्यता की निशानी। क्या यह दूसरी दुनिया का दरवाजा था या बस इंसानी दिमाग का वहम? जंगल हर सवाल पर बस खामोशी से मुस्कुरा रहा था। जंगल के दिल के करीब माहौल और भारी होता जा रहा था। पेड़ इतने पास थे कि निकालना मुश्किल था। जमीन पर सूखी पट्टियों की मोती थे। खामोशी में लगता था जैसे हजारों लोग सांस रोके खड़े हैं। आदिवासियों की कहानियों में पुरखों का आंगन सबसे पवित्र हिस्सा, जहां उनके पुरखों की आत्माएं रहती हैं। कहते हैं एक बहुत बड़ा हजारों साल पुराना पेड़ है जिसके नीचे कुछ मांगो तो पूरा होता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। एक रात ढोल की आवाज सुनाई दी। हम उस तरफ बढ़े। खुली जगह पर आग जल रही थी। आदिवासी नाच रहे थे। उनके चेहरे पर सफेद रंग, आंखें बैंड। उनका नाच और गीत दोनों में एक अजीब ताकत थी, जैसे वो अपने पुरखों से बात कर रहे हो। हम चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपकर देखते रहे। अचानक ढोल बैंड, सब रुक गए। आंखें खोली, सबकी नजर हम पर। उनके चेहरों पर ना गुस्सा था, ना हैरानी, बस एक अजीब सी शांति। जैसे कह रहे हो, तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आदिवासियों ने हमें देखा पर कुछ कहा नहीं। उनका सरदार, एक बुजुर्ग आदमी, हमारी तरफ बढ़ा, आंखों में गहरा तजुर्बा। उसने हमें बैठने को कहा, एक जड़ी बूटी का काढ़ा दिया। उस पीते ही हिम्मत आ गई। उसने कहा, यह जंगल तुम्हें बुला रहा था। यह हर किसी को नहीं बुलाता, सिर्फ उन्हें जिनके दिल में सवाल हो। जंगल एक आईना है, अंदर जो है वही दिखाता है। तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो, जवाब इस जंगल के दिल में है, लेकिन सफर आसान नहीं। आखिरी कदम सबसे मुश्किल होता है। उसने कहा, अपने दिमाग से नहीं, दिल से रास्ता ढूंढना। जंगल तुमसे कीमत मांगेगा, हर जवाब की एक कीमत होती है। सुबह होने पर हमने सफर फिर से शुरू किया। अब डर नहीं, उत्सुकता थी। हम जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन अब जंगल हमें रास्ता दिखा रहा था, जैसे वो चाहता है कि हम उसके राज को जानें। हम उस आखिरी पर्दे के करीब थे जिसके पीछे सदियों से एक सच छिपा था। हम तैयार थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। जंगल का सबसे गहरा हिस्सा, यहां पेड़ों के पत्ते लाल, जमीन पर नीली घास, हवा में चंदन और बारूद की मिलीजुली गंध। यहां खामोशी नहीं थी, एक लगातार आवाज थी, धक धक धक, जैसे किसी जिंदा चीज की धड़कन। हम उस आवाज की तरफ बढ़ते गए। एक बड़ी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। धड़कन की आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर सरदार की बात याद आई। आखिरी कदम सबसे मुश्किल होता है। हमने मशाल जलाई, गुफा के अंदर कदम रखा। दीवारें चमक रही थीं, जैसे सितारे जड़े हो। धड़कन अब इतनी तेज थी कि जिस्म में महसूस हो रही थी। गुफा के आखिर में एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल था। उसी से रोशनी और आवाज निकल रही थी। जैसे ही पास पहुंचे, दिमाग में तस्वीरें आने लगी। जंगल का जन्म, खोई सभ्यताएं, गुमशुदा लोग। जंगल न बुरा है न अच्छा, ये बस है। ये उन लोगों को खींचता है जो जिंदगी से हार चुके होते हैं, उन्हें नई शुरुआत देता है। वो लोग इस जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। पेड़, पत्थर, हवा, यही इस जंगल का सबसे बड़ा राज था, और यही वो जवाब था जिसकी तलाश थी। हम गुफा से कैसे बाहर निकले याद नहीं। होश आया तो जंगल के बाहर गांव के पास थे। कपड़े फटे, जिस्म पर खरोंचें, लेकिन दिल में शांति थी।
सारे सवाल खत्म हो चुके थे। जंगल का राज देख लिया था। शहर लौटते हुए हम चुप थे। जो दिखा कोई नहीं समझ सकता। दुनिया के लिए यह अब भी एक रहस्यमय जंगल है। लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं, वैज्ञानिक राज सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल को दिमाग से नहीं, दिल से समझा जा सकता है। कभी कभी शहर के शोर में आंखें बैंड करता हूं तो अब भी वो धड़का सुनाई देती है। शायद हर चीज का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल ही रहें तो बेहतर है। और यही इस जंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती है।